हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 8 विषय गणित के अंदर अपनी प्रखर कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 21 और 22 को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर अपने को 3D आकृतियाँ त्रिविमीय आकृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। त्रिविमीय आकृतियाँ मतलब जिसकी लंबाई होती है, जिसकी चौड़ाई होती है, जिसकी ऊंचाई होती है। देखिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती हैं, उसको अपने त्रिविमीय आकृतियाँ कहते हैं। ठीक है, जैसे घन घनाभ होता है अपना, जैसे रोम्स होते हैं, माचिस की डिब्बी होती है, तो वो सारी की सारी त्रिविमीय आकृतियों के अंदर आती हैं। तो पहले प्रश्न के अंदर अपने को करना क्या है, जो आकृति को खोलने के बाद जो उसकी संरचना दिखेगी उस पर अपने को टिक करना है। जैसे शंकु है तो शंकु को अगर अपने खोलें तो वो इस तरीके का दिखेगा। उसके बाद ये जो अपने पास घनाभ है तो घनाभ कुछ इस तरीके का दिखेगा। जब उस आकृति को अपने खोल कर देखते हैं, उसको अलग अलग करके देखते हैं। तो इसके बाद सेकंड प्रश्न के अंदर अपने को यहाँ पे मिलान करना है। जैसे बेलन है तो बेलन किस तरीके का दिखेगा, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद फिर ये त्रिभुज पे अपने को इस तरीके से टिक करना है। उसके बाद ये वाला अपने पास आ जाएगा और लास्ट में इसको सीधा कर देना है। इनका मिलान हो जाएगा। ऐसे फिर थर्ड क्वेश्चन के अंदर यानी कि नीचे दी गई घन है तो यहाँ पे घन घन के 6 फलक होते हैं, तो इसके अंदर भी 6 फलक आ रहे हैं, इसके अंदर भी 6 फलक हैं, इसमें सिर्फ 5 ही फलक हैं। तो इन दोनों से तो घन बन जाएगा, लेकिन गैर नंबर से घन है वो नहीं बनेगा। तो इस पर क्रॉस करना है, बाकी दो पे टिक करना है। नेक्स्ट 22 नंबर पे अपने पास आता है, तो इसके अंदर भी कुछ इन पे अपने क्या करेंगे कि मिलान करना है इनका भी। ठीक है, इनको अगर खोल कर देखें तो किस तरीके का दिखे, जैसे घनाभ का इस तरीके से हो जाएगा, ये शंकु का कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये बेलन का अपने डायरेक्ट सीधा दिखेगा और ये घन का हो जाएगा। तो इनको मिलान करना है, यानी कि आकृतियाँ खोलने के बाद किस तरीके की दिखाई देती हैं। और सेकंड प्रश्न के अंदर अपने को सारणी को पूरा करना है कि इसके अंदर फलक कितने हैं, कोने कितने हैं और किनारे कितने हैं। जैसे अपने कमरा होता है, अपना जो रूम होता है, उसकी जो दीवारें हैं उन दीवारों को अपने फलक कहते हैं, और उसकी जो कूंटें होती हैं, जो अपने कूंट होती है, उसको अपने कोने कहते हैं। ठीक है, और किनारे जो जहाँ पे दो दीवारें आपस में मिलती हैं वहाँ पे उसके किनारे होते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या अपने को इसमें लिख देनी है, जो कि अपने लिख देते हैं। तो इन आकृतियों के जो फलकों की संख्या है, जो किनारों की कोनों की संख्या है, शीर्षों की संख्या या फिर जो किनारों की संख्या, वो मैंने इस तरीके से टेबल के अंदर भर दिया है। ऐसे ही आपको इसकी जो कार्यपत्रक है, उस कार्यपत्रक के जो टेबल दे रखी है उसके अंदर आपको फिल कर देना है। ठीक है, फलक होते हैं, जैसे अपने कमरा है, कमरे की जो दीवारें हैं वो फलक हैं, और जो उसके शीर्ष हैं, उसकी कूंटें होती हैं, वो उसके शीर्ष हो जाएंगे। जहाँ पे दो दीवारें आपस में मिलती हैं तो वो बीच में एक लाइन से बनती है, वो पूरे के पूरे अपने किनारे होते हैं। तो उनकी संख्या गिनकर आप इसमें भर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपने को तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई आकृतियाँ किस प्रकार से किस प्रकार की त्रिविमीय आकृतियों के उदाहरण। जैसे ज्यामिति, जो अपना ज्योमेट्री बॉक्स होता है वो किस तरीके का, ज्योमेट्री बॉक्स अब अपने घनाभ के तरीके का होता है, तो इसके अंदर अपने को घनाभ लिख देना है। उसके बाद गोल त्रिभुज है, तो गोल है तो वो गोले के आकार का होता है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे गोला। तो इस तरीके से त्रिविमीय आकृतियों के नाम अपने को लिखने, घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया और गोला हो गई, त्रिविमीय आकृतियों के उदाहरण है। और द्विविमीय आकृति की बात करें, द्विविमीय आकृति होती जैसे अपना वर्ग होता है, अपना आयत होता है, वो द्विविमीय आकृतियां हैं जिसकी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। और त्रिविमीय आकृतियाँ होती है जिसकी लंबाई भी हो, जिसकी चौड़ाई भी हो और जिसकी ऊंचाई भी हो, उसको अपने त्रिविमीय आकृतियाँ कहते हैं। तो आज की क्लास में अपने इतना ही करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट आगे अपने को कोणों के बारे में अध्ययन करना है, जो कि अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।